तो चलिए आज मैं आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th की केमिस्ट्री का लेसन 1 जो चल रहा था उसे लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने चार रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, जिसमें पहला था उष्मा शोषी अभिक्रिया, दूसरा में था उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तीसरा में था संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया और चौथा में था वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में 5 अभिक्रियाएं, यानी विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज में अभी जो है से हम 5 अभिक्रियाओं को लेकर के आए हैं। ये 5 अभिक्रियाएं जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है से अगर समझ गए तो जो है से इस तरह का अभिक्रिया को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इस वीडियो का सबसे पहला अभिक्रिया जो है वो है वैद्युत अपघटन। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत अपघटन। वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, यानी विद्युत का अपघटन। तो बोल रहा है कि वैद्युत अपघटन क्या है। तो वैद्युत अपघटन का मतलब है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड को, यानी कहने का मतलब है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर, कहने का मतलब है कि कुछ धातु यानी धातुओं को धातु के जो द्रवित ऑक्साइड यानी द्रव के रूप में ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। अपघटित मतलब टूट जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड, द्रवित मतलब है कि हम पिघला हुआ अवस्था में, जब कुछ धातुओं के द्रवित यानी पिघला हुआ अवस्था में ऑक्साइड और क्लोराइड से होकर उस पर विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो वे जो है से अपघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं। और टूटने के बाद जो है इस अभिक्रिया में धातु जो है से कैथोड पे, धातु जो है से कैथोड पर टूटता है और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस जो है से एनोड पर मुक्त होती है। अब कैथोड और एनोड क्या है? तो कैथोड और एनोड का मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो उसमें जो है से माइनस और प्लस की मामला होता है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड यानी धातु को जो द्रवित द्रव के रूप में जो ऑक्साइड और क्लोराइड होगा वो जो है जब उससे होकर के जब विद्युत धारा गुजारेंगे यानी विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसमें क्या होता है कि प्रवाहित करने पे वो जो है आपस में टूट जाता है। अब टूटने के बाद जो है से धातु जो रहेगा वो कैथोड पे, यानी कैथोड मतलब माइनस वाला पे, कैथोड पे जाएगा और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस जो है वो जो है से प्लस वाला यानी एनोड पे जाएगा। अगर आप लोग को याद करने में दिक्कत होता है तो आप कैथोड और एनोड की इस तरह से याद कर सकते हैं कि एनोड, देखिए एनोड के मतलब होता है प्लस और कैथोड के मतलब होता है माइनस। अब एनोड के मतलब प्लस का मतलब है कि ए से ऐड होता है, तो ऐड मीन्स क्या होता है प्लस। ये आप लोग का ट्रिक दे रहे हैं। ये ट्रिक आप याद रखिए कि एनोड के मतलब प्लस होता है। एनोड का मतलब है कि एनोड में ए है, अब ए से मतलब ऐड होता है। और जब जान रहे हैं कि ए को प्लस होगा तो कैथोड जो है ऑटोमेटिक क्या होगा माइनस होगा। तो कहने का मतलब है कि जब कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो है वो अपघटित होता है। अपघटित होने के बाद जो है से धातु जो है, धातु की मात्रा जो होगा से कहाँ होगा तो कैथोड पर होगा और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस की मात्रा जो है से एनोड पे होगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे बात करते हैं यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड की, देखिए सोडियम क्लोराइड की द्रवित ऑक्साइड को जब हम विद्युत धारा यानी सोडियम क्लोराइड के द्रवित ऑक्साइड में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से सोडियम क्या होता है अलग हो जाता है। सोडियम जो है से किस पे टूटता है कैथोड पे, यानी सोडियम क्या धातु है, तो सोडियम धातु जो है से कैथोड पे टूट गया और क्लोरीन गैस जो है से एनोड पे मुक्त हो गया। तो यह हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या होता है कि विद्युत धारा एल्युमिनियम ऑक्साइड के द्रवित ऑक्साइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एल्युमिनियम जो है से किस पे टूटेगा कैथोड पे, यानी एल्युमिनियम धातु जो है से कैथोड पे टूटेगा और ऑक्सीजन जो है से एनोड पे आ जाएगा। तो वही बताया कि मतलब धातु जो है से कैथोड पे टूटेगा और ऑक्सीजन गैस या क्लोरीन गैस जो है से क्या है एनोड पे मुक्त होती है। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे H2O यानी जल है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 जो है यानी हाइड्रोजन जो है से क्या होगा कैथोड पे और ऑक्सीजन जो है से एनोड पे मुक्त होगा। यह हो गया, यह जो है से वैद्युत अपघटन के बारे में। अब देखिए इसमें दूसरा जो है इसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें दूसरा जो है अभिक्रिया उसका नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेगा तो इसका मतलब है कि वैसे अभिक्रिया या वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को
किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझेंगे बात को। बोल रहा है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, यानी कोई भी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं की समूह को, यानी परमाणु या परमाणुओं की समूह को किसी दूसरे परमाणु में, यानी किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे चलेंगे, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे Fe यानी आयरन है, यानी लोहा है। देख रहे हैं कि लोहा के साथ जो है से कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहा की कील को डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है? फेरस सल्फेट बन जाता है। यानी फेरस सल्फेट का मतलब है कि लोहा जो है से किसके साथ विस्थापित हो जाती है? तो यानी सल्फेट के साथ, यानी कॉपर सल्फेट में विस्थापित होने के बाद लोहा जो है से सल्फेट के साथ विस्थापित हो करके क्या बनाता है? तो फेरस सल्फेट बनाता है और यहाँ से कॉपर जो है से अलग हो जाता है। इसमें देखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉपर है और ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। यानी कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब कॉपर धातु को डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि कॉपर जो है से विस्थापित हो जाती है। कॉपर जो है से यहाँ से क्या होगा? किस में जुड़ेगा? यहाँ से सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट जो है से यहाँ से विस्थापित होकर के नाइट्रेट जो है से आ जाएगा कॉपर के साथ। देख रहे हैं कि जो नाइट्रेट जो है वो किसके साथ आ जाएगा? कॉपर के साथ, यानी कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, ये कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और सिल्वर धातु जो है से यहाँ से अलग हो जाएगा। उसी तरह देख रहे हैं कि जिंक के साथ, यानी कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक धातु को डाला जाता है तो यहाँ से जिंक, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट जो है से क्या होता है? विस्थापित हो जाती है। यानी सल्फेट जो है से यहाँ से निकल करके जिंक के साथ आती है तो बनता है जिंक सल्फेट और यहाँ से कॉपर धातु अलग हो जाती है। तो अभी हमने बताया कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, यानी परमाणु या परमाणुओं की समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे हमने बताया। अब चलते हैं तीसरा, यानी तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा जो यहाँ पे अभिक्रिया है जिसका नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया बोलेगा तो वैसे अभिक्रिया जिसमें यौगिक आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। देखिए समझिएगा, वैसे अभिक्रिया जिसमें यौगिक आयनों का विनिमय, आयन मतलब है कि यहाँ पे देखिए यौगिक में दो तरह के आयन होता है। जैसे अगर मान ले जाए सोडियम की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो ये सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन गैस जो है से अलग हो गया। अब सोडियम जो है से प्लस में होता है और क्लोरीन क्या होता है? माइनस में। यानी सोडियम पे जो है से धन आयन है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो देख रहे हैं कि सोडियम पे जो है से धन आयन है और क्लोरीन पे क्या है? ऋण आयन। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि वैसे अभिक्रिया या वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक आयनों का क्या करता है? आयनों का विनिमय मतलब कि आदान प्रदान, विनिमय या आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण से हम समझते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड में देख रहे हैं कि दोनों में देखिए सोडियम पे धन आयन और क्लोरीन पे ऋण आयन। देख रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर पे क्या है? धन आयन और नाइट्रेट पे ऋण आयन। अब क्या बोल रहा है कि यौगिक यानी किसी भी, यानी देखिए वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक अपने आयनों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सोडियम जो है से किसके साथ आएगा? नाइट्रेट के साथ। तो देख रहे हैं कि सोडियम के साथ, यानी ये सोडियम का जो धन आयन है ये यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट का जो ऋण आयन था इसके साथ मिल करके क्या बना रहा है? तो सोडियम नाइट्रेट, यहाँ सोडियम नाइट्रेट हो गया। और ये देख रहे हैं क्लोरीन जो है किसके साथ हो गया? Ag यानी सिल्वर के साथ, तो बल्कि ये सिल्वर क्लोराइड हो गया, यानी सिल्वर क्लोराइड। यानी कहने का मतलब है कि पहला यौगिक का धन आयन जो है दूसरे यौगिक के ऋण आयन के साथ जुड़ करके एक मतलब अलग यौगिक का निर्माण करता है, और पहले यौगिक का ऋण आयन दूसरे यौगिक के धन आयन के साथ जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फेरस सल्फेट है तो फेरस पे जो है से क्या है? धन आयन है और सल्फेट पे ऋण आयन। हाइड्रोजन सल्फेट है तो हाइड्रोजन पे धन आयन और सल्फेट पे ऋण आयन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे फेरस जो है से क्या हो रहा है? सल्फेट के साथ आ रहा है, यानी इसका धन आयन जो है इसके ऋण आयन के साथ जुट रहा है, तो यानी फेरस सल्फेट हो गया। और देख रहे हैं कि ये जो है से क्या है? एस है, तो यानी सल्फेट है, और ये हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अब ऐसे भी किसी भी यौगिक को जब लिखते हैं तो पहले धन आयन लिखेंगे उसके बाद ऋण आयन लिखेंगे, तो ये हो गया। अब चलते हैं तीसरा एग्जाम्पल में। तीसरा एग्जाम्पल में देख रहे हैं कॉपर सल्फेट है,
तो कॉपर पे धन आयन है और सल्फेट पे ऋण आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट है तो हाइड्रोजन पे क्या है धन आयन और सल्फेट पे ऋण आयन। देख रहे हैं कि कॉपर के साथ क्या आएगा, इसका जो है धन आयन इसका ऋण आयन के साथ होगा, तो यहाँ क्या आएगा क्यूप्रिक सल्फेट। और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सल्फर, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के बाद क्या होगा SO4 है, तो यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि यानी यौगिक जो है से अपने आयनों का, यानी आयन का जो धन आयन और ऋण आयन जो होता है आयनों का आदान प्रदान करती है, तो उसे क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए चौथा में बात करते हैं, इसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। चौथा पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट में है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण के मतलब जानते ही हैं कि कोई भी विलयन में से ठोस पदार्थ अगर निकलता है तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, इसमें प्रतिफल यानी अवक्षेपण के रूप में कौन होगा, प्रतिफल होगा। तो बोल रहा हूँ वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, यानी कोई प्रतिफल यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल। तो यहाँ प्रतिफल की बात कर रहा है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, यानी ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, पृथक मतलब अलग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया सिल्वर नाइट्रेट। अब देख रहे हैं कि सिल्वर नाइट्रेट है तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन मिल गया, तो क्या बन गया सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड जो है से क्या हो गया, यानी कहने का मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है ऐसे विलयन में क्या हो गया, पृथक हो गया, ठोस के रूप में क्या होगा, नीचे बैठ गया, यहाँ से सोडियम नाइट्रेट जो है से अलग हो गया। तो वही बताया गया कि वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, यानी प्रतिफल के मतलब है कि जो रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो बनेगा उसमें कोई प्रतिफल जो है विलयन से पृथक हो जाता है ठोस के रूप में, तो ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन था, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट को जब डालें तो डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ से सिल्वर क्लोराइड यानी सिल्वर जो है से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और सिल्वर क्लोराइड जो है से ठोस के रूप में अवक्षेपित होकर के घोल में नीचे बैठ गया, और सिल्वर नाइट्रेट यहाँ से सोडियम नाइट्रेट जो है से अलग हो गया। ये हो गया। अब चलते हैं पाँचवां क्वेश्चन, पाँचवां अभिक्रिया, इसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के मतलब होता है उदासीन करना। उदासीन के मतलब जानते ही हैं, आम्ल भास्म तथा लवण, लवण तो जानते ही हैं। तो आम्ल के मतलब वैसी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, और भास्म का मतलब है कि वैसी पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो। और आम्ल और भास्म के बारे में आगे लेसन में हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए इस पर विशेष हम चर्चा नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा पदार्थ, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भास्म के साथ, भास्म मतलब कड़वा पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, यानी अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल। यानी कहने का मतलब है कि वैसे अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भास्म के साथ, अगर अम्ल के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो अम्ल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अम्ल वैसी पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जिसका स्वाद जो है से खट्टा होता है, और भास्म का स्वाद जो है से कड़वा होता है। आम्ल और भास्म और लवण ये तीनों टॉपिक का एक अलग लेसन बनाया गया है, उसमें हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ केवल समझने के लिए शॉर्ट में समझ लीजिए कि आम्ल के मतलब है खट्टा पदार्थ, और भास्म का मतलब होता है कड़वा पदार्थ, और लवण के मतलब होता है नमकीन पदार्थ। लवण को हम उदासीन भी कहते हैं, उदासीन, तो ये उदासीनीकरण है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, यानी जिसमें कोई अम्ल का मतलब खट्टा पदार्थ किसी भास्म के यानी कड़वा पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, यानी काम करके अभिक्रिया करके लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण, और क्या, तो जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे चलेंगे देख रहे हैं कि यहाँ पे HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है से क्या है, भास्म है यानी कड़वा पदार्थ है, और ये जो है से क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और अम्ल और भास्म जब आपस में मिल रहा है तो क्या हो रहा है, तो यहाँ से सोडियम जो है से विस्थापित, यानी सोडियम जो है से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो सोडियम क्लोराइड का मतलब लवण बना रहा है, यानी नमक बना रहा है। और यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है से H यहाँ आया, H यहाँ आया, ये H2O, यानी यहाँ से जल जो है से अलग हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है
यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है कि के जो है यानी पोटेशियम जो है से टूट करके सल्फेट के साथ क्या बना रहा है, पोटेशियम सल्फेट, यानी पोटेशियम सल्फेट ये लवण बना रहा है और यहाँ से जल जो है से अलग हो रहा है, जल अलग हो जा रहा है। तो ये जो है से हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए आज के वीडियो में हमने जाना 5 अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें पहला अभिक्रिया था वैद्युत अपघटन, दूसरा अभिक्रिया था एकल विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा था उभय विस्थापन अभिक्रिया, चौथा था अवक्षेपण अभिक्रिया, पांचवा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अभिक्रिया समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कृपया कमेंट में हमें बताएं। इस पे जो है से आपको डाउट को स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। धन्यवाद।